अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड पढ़ाने जा रहा हूँ। कोवलेंट हाइड्राइड्स के अंदर जो हम ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रुप 4 से ग्रुप 7 तक के एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिलके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे हम लेक्चर के अंदर, लेकिन एक बात जो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेवलप होने से हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स पढ़ने जा रहे हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स का मतलब ये है कि वो कंपाउंड्स जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन और किसी और एलिमेंट के मिलने से बने हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोवलेंट हाइड्राइड्स की कोई एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ मीथेन। अगर इसके अलावा लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वाटर। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन ने किसी एक नॉन मेटल से बॉन्ड बनाया हुआ है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा और ये कंपाउंड हाइड्रोजन का कंपाउंड कहलाएगा। याद रखिएगा, जब मैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उसमें कुछ ऐसे ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल के, जो कि ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A और 7A है। यानी कि अगर आप कार्बन फैमिली से हैलोजेंस तक के एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो वो कोवलेंट हाइड्राइड्स के टॉपिक के अंदर आएंगी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का यहाँ पे मतलब है कि मैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उस बातों को डिस्कस करने से पहले मुझे इन सारे एलिमेंट्स का पता होना चाहिए जो इस ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं, ग्रुप 4, 5, 6, 7 के अंदर। देन मुझे एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होनी चाहिए। मसलन आपसे कोई पूछे कि अगर एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और टिन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के बनाएगा प्रोडक्ट CH4, टिन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के बनाएगा प्रोडक्ट SNH4 यानी कि टिन हाइड्राइड। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इनको साइज में बनाऊं तो दिस शुड बी द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन विद द टिन हाइड्राइड। उसकी वजह, टिन एक बड़ा एलिमेंट है, तो जब वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी यानी कि मॉलिक्यूल बनेगा उसका साइज बड़ा होगा। तो मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं यानी कि नाइट्रोजन से एंटीमनी तक के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो उनमें जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के बाद जब मॉलिक्यूल बनता है उनका साइज ग्रेजुअली डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, क्योंकि जो दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं उनमें जो एक एलिमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है साइज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन। सो हाइड्रोजन अगर H से जुड़ेगा तो वो इस साइज का छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज फ्लोरीन से जुड़ गया। नाउ विद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने देखा हाइड्रोजन के साइज को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है उस एलिमेंट को जो उसके साथ जुड़ा है। देखिए आयोडीन जब बड़ा एलिमेंट जुड़ेगा तो ओवरऑल जो इसका मॉलिक्यूल बनेगा वो भी लार्ज साइज का होगा। इसका एज कंपेयर टू दिस वन, हाइड्रोजन आयोडाइड के मुकाबले में हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होगा वो स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उसमें दो छोटे एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं। अभी हमने जनरल बात करनी है, अभी हम कंसर्न नहीं है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, जनरली क्या होना चाहिए। अगर आप डाउनवर्ड जाएं तो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड शुड बी स्मॉलर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। सो अगर डाउनवर्ड साइज इंक्रीज कर रहा है सो होना यूं चाहिए मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर साइज मैस इंक्रीज करने से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जानी चाहिए। पोलराइजेबिलिटी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ मेजरमेंट, ये एक वैल्यू है जो बताती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो किस हद तक डिस्टोर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, पोलराइज हो सकता है। यानी कि उसमें पोलैरिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी यानी कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
एग्जिस्ट करेंगी उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप कहेंगे सर चूंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है, लिहाजा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, लिहाजा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज कर रहा होता है, उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, उसकी वजह से उसमें मौजूद फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो भी बढ़ जाएंगी। तो डाउनवर्ड द प्रॉपर्टीज शुड एनहांस, इंप्रूव, इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ गई तो असल में जो चीज की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये एक जनरल सिनेरियो है, थिंकिंग है हर ग्रुप के बारे में, यानी कि ग्रुप में डाउनवर्ड जैसे जैसे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जानी चाहिए और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात हम जो देखें, ग्रुप 4 जो होता है ना, इसकी वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो ये अपने साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ता है। मतलब ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो अपने साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच करते हैं वो 4 होते हैं। CH4, SiH4, जर्मेनियम H4, टिन H4। ग्रुप 5 की जो वैलेंसी होती है डेट इज 3, NH3, PH3, ASH3, आर्सेनिक, एंटीमनी SbH3। Sb is actually antimony. Up now, if we talk about group 6, it has 2 valencies, so 2 hydrogen will attach with it, H2S, H2Se, and selenium and tellurium. और अगर मैं 7 की बात करूं तो it has 1 valency, so it will become HF, HCl, HBr, HI. अब यहाँ पे ये डिस्कशन हमारी बनती नहीं है कि हम इसमें 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन अगर लगा रहे हैं तो ये क्यों लगा रहे हैं, लेकिन आपको इस बेस का पता होना चाहिए कि चूंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा उसे 4 बॉन्ड बना के 8 पूरे करने पड़ते हैं, इस वजह से वो 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के ग्रुप के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा वो 3 बॉन्ड बना के 8 पूरे कर लेता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बॉन्ड बनाता है और 8 पूरे कर लेता है। फ्लोरीन या किसी भी हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा वो 1 बॉन्ड बना के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। सो टेक्निकली इफ वी स्पीक अबाउट द वैलेंसी, दैट मींस यू आर मेकिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू मेक श्योर दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट रूल, यानी कि उन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरे कर लिए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन सल्फाइड की 2 क्यों है, आप सीधी बात कहेंगे कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 हैं, 2 रिक्वायर्ड है, लिहाजा वो 2 बॉन्ड बना के 8 पूरे करने की कोशिश करता है थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बिहेवियर क्या है। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस तरह के लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मसलन मैं कहता हूं ए बी में लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, यानी कि कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और सी और डी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आपसे कोई पूछे कि इनमें से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कॉमन सेंस ये कहेगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चूंकि एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल, तो लिहाजा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उन मॉलिक्यूल के जिनमें सिंपल कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है, से लंदन डिस्पर्शन फोर्स है या व्हाटएवर जो भी फोर्स है। तो एक बात तो ये आप समझ लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आ जाने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं, जो हमारी सोच होती है उससे ज्यादा हो जाती हैं। अब इस बात को, इस सिनेरियो को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इन ग्रुप्स के होता क्या है और उनका बिहेवियर क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम बनाने जा रहे हैं 4A के डिफरेंट वैल्यूज को ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफिकल फॉर्म में और चेक करते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या बिहेवियर है। मैं इनका जब ग्राफ बनाऊंगा ना तो मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा, ये ग्राफ 2 एक्सिस के दरमियान बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। एक्स एक्सिस पे पीरियड नंबर होगा 2, 3, 4, 5। पीरियड नंबर लिखने की वजह क्यों पेश आई, क्योंकि आप जानते हैं कि मीथेन
यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 1 से तो हाइड्रोजन और हीलियम बिलोंग करते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3। यानी कि ये सारे हाइड्राइड पीरियड नंबर 3 के हैं, ये 4 के हैं, ये 5 के हैं। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सेकंड पीरियड के ऊपर कार्बन की वैल्यू लिखूंगा, थर्ड पीरियड के ऊपर सिलिकॉन की, फोर्थ के ऊपर जर्मेनियम की, फिफ्थ के ऊपर टिन की। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे पीरियड नंबर के ऊपर उनकी वैल्यूज लिखूंगा। मैं 4A के एलिमेंट्स का ये बनाने जा रहा हूं। ये -200 डिग्री से शुरू होके ग्राफ जाएगा अराउंड 50 डिग्री तक। वैसे तो अगर मैं वाटर इस ग्रुप के लिए ग्राफ बनाऊं या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए तो मुझे 100 डिग्री तक की रेंज लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो आखिरी वाले शुरू वाले हाइड्राइड्स हैं ये 100 डिग्री के करीब करीब इसमें वाटर पहुंच जाता है। तो लिहाजा उसका ग्राफ की थोड़ी सी वाई एक्सिस की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। अभी खैर 4A तक ही रहते हैं। 4A में कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं? CH4 है, SiH4 है, जर्मेनियम हाइड्राइड है और टिन हाइड्राइड है। ये 4 हाइड्राइड्स हैं। अगर इनका साइज कंपैरिजन किया जाए तो हाइड्राइड्स का जो साइज है वो डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल इसका बॉइलिंग पॉइंट है -164 और इसका है -122 डिग्री। ये इस जो नेगेटिव में वैल्यू लिखी होती है ना, मसलन लिखा हो -200 और -100 डिग्री, ये जो वैल्यू नेगेटिव में छोटी लग रही होती है ना, असल में छोटी नहीं होती। नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी उतना टेम्परेचर हाई होगा। जितनी नेगेटिव वैल्यू 200 300 पे जाएगी उतना वैल्यू टेम्परेचर कम होगा। सो -100 डिग्री इज अ ग्रेटर टेम्परेचर एज कंपेयर टू -200। तो -122 डिग्री इज ग्रेटर टेम्परेचर देन -164 डिग्री। तो अब बात यूं है कि इनमें डाउनवर्ड मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा CH4, तो CH4 से ऊपर आएगा सिलिकॉन हाइड्राइड, उससे ऊपर आएगा जर्मेनियम और उससे ऊपर आएगा टिन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं CH4 से लेकर टिन हाइड्राइड तक का, तो वो कुछ इस तरह का ट्रेंड देगा कि डाउनवर्ड से अपवर्ड ग्राफ की लाइन आएंगी, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये एक जनरल ट्रेंड है कि जब आप हाइड्राइड्स 4 ग्रुप के नीचे की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, लिहाजा ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अब मैं सेम ग्राफ बनाता हूं फॉर 5th ग्रुप। तो उसके लिए मैं अगेन एक्स और वाई एक्सिस लेता हूं। यही हो गया मेरा 5th ग्रुप। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड 5th पीरियड के एलिमेंट्स। टेम्परेचर है -200 डिग्री से अराउंड 50 डिग्री। अच्छा, इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। अमोनिया, PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड एंड एंटीमनी हाइड्राइड। अब जनरली अगर मैं देखूं तो जनरली होना तो यूं चाहिए कि अमोनिया का साइज छोटा है, फॉस्फीन का साइज बड़ा है, आर्सेनिक का और एंटीमनी का सबसे लार्ज है, तो लिहाजा डाउनवर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़नी चाहिए। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से होना यूं चाहिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड इंक्रीज करना चाहिए। यानी कि होना यूं चाहिए कि यहाँ पे आनी चाहिए अमोनिया, यहाँ पे आना चाहिए PH3, यहाँ पे आना चाहिए आर्सेनिक हाइड्राइड और यहाँ पे आना चाहिए एंटीमनी हाइड्राइड। सो ये बनना चाहिए ट्रेंड इस तरह का। मैंने जान के ये डॉटेड लाइन लगाई है, उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। NH3, ठीक है, दिस शुड बी PH3, ASH3 एंड SbH3। अब मैंने जब इनके बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया ना तो NH3 का कम आना चाहिए। NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया -33.4 डिग्री और जो बॉइलिंग पॉइंट PH3 का आया वो आया -88 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन हमारी तो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि साइज अगर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। सो अमोनिया शुड हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। देन देयर इज समथिंग एल्स जो ऑपरेट कर रहा है अमोनिया में जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वो चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, लिहाजा नाइट्रोजन अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लेता है।
वो जो वैल्यू हमारी गिवन है उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है अमोनिया। उसकी वजह क्या है अमोनिया के ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करने की, कि वो अपने एक्चुअल पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो करता है? क्योंकि वो क्या डेवलप कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अमोनिया शोज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसा करते हैं कि हम बनाते हैं 4A का ग्राफ और उसमें देखते हैं क्या ये अनोमली है, प्रॉब्लम है, ऑड बिहेवियर है, चेक करते हैं। 2, 3 पीरियड नंबर, 4, 5 पीरियड नंबर है ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस इज फॉर 5 and 6A ग्रुप, ये 100 डिग्री एंड -200 डिग्री। इसमें मैंने रेंज इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि मैं वाटर की बात कर रहा हूँ और एवरीवन नोज कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। वाटर का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, मींस वाटर का अगर मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाऊं तो H2O, H2S, H2SE, selenium hydride and tellurium hydride. Now these are the different hydrides of group 6 और इनमें जो साइज है वो डाउनवर्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इवेंचुअली इसका भी ग्राफ इस तरह बनना चाहिए कि वाटर का आना चाहिए नीचे, फिर आना चाहिए सल्फर के हाइड्राइड का, फिर आना चाहिए सिलीनियम के, फिर आना चाहिए टेलोरियम के। मींस ये ग्राफ इस तरह बनना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ ऐसे बनता नहीं है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से बहुत ज्यादा है। उसकी वजह मींस अमोनिया की तरह थोड़ा सा बढ़ा लेता है, इतना ज्यादा क्यों वाटर ने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लिया है? असल में वाटर जो होता है ना वो एक से ज्यादा मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। तो जब वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सोचे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से तो बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वाटर का 100 डिग्री विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज ग्रुप्स, ऑल ऑफ देम, सबसे ज्यादा होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज वाटर मेक्स मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग डेवलप हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो 2 पर मॉलिक्यूल डेवलप हो, लोड्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी मल्टीपल, तो बॉइलिंग पॉइंट असल वैल्यू से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर अब मैं ग्राफ बनाऊं फॉर 7A तो उसके साथ भी अपेरेंटली यही होना चाहिए जो मेरा बाकियों के साथ बिहेवियर हो रहा है। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, -200 to around 50। अब HF का HCl से कम होना चाहिए, फिर HBr का होना चाहिए, फिर HI का होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? HF का ज़्यादा होता है अपने असल पॉइंट से। उसकी वजह क्या है? उसका इतना डिफरेंस क्यों आया है? ये मसलन उसका तकरीबन 20 के करीब होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो इतना डिफरेंस क्यों जनरेट कर रहा है? इतना कम होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, उसका इतना ज़्यादा क्यों हो गया? असल में ये जो डिफरेंस आया है, ये जो एक आर्म बनी है, ये जो ये बना है ये वाला पॉइंट, उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। आप कहेंगे सर फिर वाटर की तरह इसका 100 डिग्री तक क्यों नहीं गया? क्योंकि ये भी एक बना सकता है, ये मल्टीपल नहीं बना सकता। मल्टीपल बनाता तो ये भी वाटर की तरह बहुत ऊपर ले जाता लाइन, लेकिन ये उतनी ऊपर ले जा नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना बना नहीं पाता, उसकी मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है, वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से हाइड्राइड्स के अंदर अपना बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर हाइड्राइड। जनरली डाउनवर्ड हाइड्राइड्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, खासतौर पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लोन पेयर वाले भी है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से हाई हो जाएगा। सो ये वो एलिमेंट्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं इन सारे ग्राफ्स को इकट्ठा कर लूं और इनको एक ही ग्राफ में बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। मीथेन से शुरू करते हैं, ये वाले ग्राफ से। ये वाले ग्राफ को पिंक कलर से बना लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा इस तरह के -200 के करीब उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और कंटिन्यूसली ये इंक्रीज करेगा।
ये जो लाइन है ना ये वाली, ये है 4A के हाइड्राइड्स की। 5A के हाइड्राइड्स चूंकि थोड़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं, लिहाजा उनका जो ग्राफ बनेगा इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, और उसमें चूंकि अमोनिया आ रही है लिहाजा उसका बॉइलिंग पॉइंट हम ऊपर की तरफ बनाएंगे अमोनिया का। ओके, अमोनिया का थोड़ा सा ऊपर की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पॉइंट उसका आना चाहिए इधर ही कहीं, लेकिन वो आता ऊपर की तरफ है। ये मैं लाइन पूरी इंक्रीज कर लेता हूं ताकि ये कंफ्यूजन में ना रहे। ये पॉइंट है पीरियड नंबर 2 का। और अगर मैं यही ग्राफ बनाऊं फॉर 7A, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है कि वो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे HF का बॉइलिंग पॉइंट आता है, और बाकी जो उसके हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं, वो ये जो ग्रुप नंबर लेट्स से ग्रुप नंबर 5A है, इनसे थोड़ा कम होता है और इनके दरमियान में यूं जा रहा होता है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ ग्रुप 7A। तो ये ग्रीन वाली लाइन हैलोजेंस की है, ये ऑक्सीजन फैमिली की है, ये नाइट्रोजन फैमिली की है, और ये कार्बन फैमिली की है। CF का मतलब है फैमिली नोट फ्लोरीन, से F' लगा लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ दिस इज द कॉमन बिहेवियर। अब इसमें आपने एक बात गौर से सुननी है। ये है मीथेन, ये है अमोनिया, ये है HF और ये है वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की वजह से बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट इस लेवल के बाद यानी कि 3 पीरियड नंबर के बाद इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बढ़ जाना है साइज की वजह से। यानी कि पहले ये जो 3 अनोमलीज हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 ओल्ड बिहेवियर्स हैं, इनकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और बाकी जो ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है 3rd, 4th, 5th पीरियड में, 5th पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है 4 की निस्बत और 4 के 3 की निस्बत, क्योंकि इनमें बिहेवियर एक कॉमन है कि साइज बड़ा हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सो ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है कि जैसे जैसे आप पीरियड नंबर बढ़ाते जाए यानी कि नीचे की तरफ ग्रुप में जाते जाएं, साइज बड़ा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। बट ये जो 3 अनोमलीज हैं उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नाउ वी हैव वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच सपोज टू बी आंसर इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन कि मैं ऐसा करता हूं, इसको लिख लेता हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ज्यादा क्यों है, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने मॉलिक्यूल में तो वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए वाटर से, लेकिन उसके बावजूद इसका अराउंड 19 पॉइंट समथिंग होता है, 19.5 होता है। आई होप मैं अराउंड कर लेता हूं ताकि ये इसके क्लोज वैल्यू है, और वाटर का होता है 100 डिग्री। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कम होना चाहिए, उसकी वजह एक कॉमन क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन उसके बावजूद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से तो बहुत ज्यादा होता है। क्या वजह? इसकी वजह यह है वाटर मल्टीपल 2 पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से उसका एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, और ओवरऑल जो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर बनाता है एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि जब वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पर मॉलिक्यूल और HF बनाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, यानी कि 2 टाइम्स इसमें तकरीबन ज्यादा डेवलप हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसका आसान सा मतलब ये है कि ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, ये लेस बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसको जो शो करना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा शो करना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है लिहाजा वो शो नहीं कर पाता। दूसरा क्वेश्चन, H2O, NH3 and HF।
इनका बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, HCl के बारे में क्या ख्याल है? कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता? आप कहेंगे सर अपेरेंटली क्लोरीन हैज टू प्रॉपर्टीज, इट हैज लोन पेयर्स, the electronegativity of chlorine is very high, around 3 होती है। अब सवाल ये है कि अगर इसकी दोनों प्रॉपर्टी जस्टिफाइड है तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो तो स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए। असल में ये बॉर्डर लाइन केस है, बॉर्डर लाइन। ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्यूरेटली उस तरह बनाता है जिस तरह वाटर, अमोनिया या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF बनाते हैं, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनाता है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, लिहाजा होता यूँ है कि वो उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट नहीं रख पाता जितना रखना चाहिए। क्लोरीन एक बॉर्डर लाइन केस है, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की तरफ जा सकता था अगर थोड़ा सा उसको, या मल्टीपल क्लोरीन किसी एटम से जुड़े होते हैं, वो जिस तरह हमने क्लोरोफॉर्म के अंदर पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, वो सिनेरियो अलग है। अभी हमारे लिए HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है। उसकी वजह क्या है कि क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन तो मौजूद होता है HCl के अंदर, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, मगर स्टिल ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने की वजह से एक कमजोर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है और इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के सिनेरियोस को मैं हर ग्रुप को डिस्कस कर चुका हूं। सिर्फ आपने एक चीज समझनी है, वो ये कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाए उस वैल्यू से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। मसलन वाटर में अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरा नहीं ख्याल कि -50 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग डेवलप होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे असरअंदाज होती है, इट आल्सो शो सम डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर, बट हमारे लिए कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो 4A 5A, दिस इज 7A एंड दिस इज 6A, इनमें ऐसी हैं कि कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब हाइड्राइड बनाते हैं तो अपना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा शो करते हैं। बाकियों में एक जनरल ट्रेंड है कि डाउनवर्ड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज, मास या पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सो होना यूं चाहिए था HF, HCl, HBr, HI, लेकिन होता क्या है HF ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है अपनी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे। उसकी वजह क्या है कि HF, HCl, HBr और HI की तरह नहीं होता, बल्कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं जो उसके अंदर मौजूद है। हम इसके साथ कुछ MCQs भी करेंगे। स्टूडेंट्स, तीन कोवलेंट हाइड्राइड्स, अमोनिया NH3, वाटर H2O, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ये 3 ऐसे कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करके अपना बॉइलिंग पॉइंट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और वाटर तो मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा लेता है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसके एंड पे होने वाले MCQs भी आप ज़हन नशीन कर लेंगे। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अपीयर होता है। आप पहले 4 ग्राफ अगर अलग-अलग बना के समझाएं और उसके बाद उन चारों ग्राफ को कंबाइन कर लें तो जैसा मैंने आपको लेक्चर में दिखाया है वैसी एक अपीयरेंस डेवलप होगी। मैंने कुछ हिंट भी बताए हैं आपको और कुछ बातें भी डिस्कस की हैं, वो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।